कथा में सुन रहे थे युधिष्ठिर जी के बारे में। देवर्षि नारद
युधिष्ठिर जी को दुखित जो हो गए थे, तो धर्मराज युधिष्ठिर को समझा करके और स्वर्ग को चले गए और उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया युधिष्ठिर जी ने। आज की कथा में हम लोग अपशकुन हुआ है, तो युधिष्ठिर जी को अपशकुन हुआ है तो शंका हो रहा है, उसकी कथा करेंगे। लेकिन हम लोग बहुत दिन से कथा कर रहे हैं, हनुमान जी को हम लोग प्रसन्न नहीं अभी तक किया। तो बजरंगी बजरंगी हमार सुधि लेना, हमार सुधि लेना, हमार सुधि ले, विनय तो है बार बार है, बजरंगी हमार सुधि लेना, हमार सुधि लेना, विनय तो है बार बार है, बजरंगी हमार सुधि लेना, हमार सुधि लेना, विनय तो है बार बार है। हो जब राघव निकट तुम जाना, जब राघव निकट तुम जाना, तुम राघव निकट जब जाना, तुम राघव निकट जब जाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना। जैसे माने वैसे उन्हें मनाना, उन्हें वैसे मनाना, विनय तुम्हें बार बार है, बजरंगी हमार सुधि लेना, हमार सुधि लेना, विनय तो है बार बार है, बजरंगी हमार सुधि लेना, हमार सुधि लेना, विनय तो है बार बार है। उन्हें देखो तो अवगुण हजार है, मुझ में देखो तो अवगुण हजार है, मुझ में देखो तो अवगुण हजार है, मुझ में देखो तो अवगुण हजार है, मगर महिमा भी तेरी अपरंपार है, मगर महिमा भी तेरी अपरंपार है। जरा देखो तो बेरा पार है, विनय तुझे बार बार है, बजरंगी हमार सुधि लेना, हमार सुधि लेना, विनय तुझे बार बार है, बजरंगी हमार सुधि लेना, हमार सुधि लेना, विनय तुझे बार बार है। तो प्रभु से कहना कि एक पापी अपार है, प्रभु से कहना कि एक पापी अपार है, प्रभु से कहना कि पापी अपार है, प्रभु तेरा ही उसको आधार है, प्रभु तेरा ही उसको आधार है, प्रभु तेरा ही उसको आधार है। ऐसा कर दो कि उसका उद्धार है, मेरा उद्धार है, मेरा उद्धार है, विनय तो है बार बार है, बजरंगी हमार सुधि लेना, हमार सुधि लेना, विनय तो है बार बार है, बजरंगी हमार सुधि लेना, हमार सुधि लेना,
वंदना करते हुए आगे की कथा हम लोग शुरू करें कि सूत जी कहते हैं कि स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए हुए थे। अर्जुन यहाँ नहीं थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती है। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता, माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वहाँ जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाए और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आने का क्या कारण है। यही बात विदुर जी कहते कि आपको मालूम हो ही जाएगा, इसलिए वो छुपा लिए थे, क्योंकि वो जानते थे विदुर जी को भेंट हुई थी अर्जुन से वहाँ, इसीलिए वो कहे कि आपको बाद में मालूम हो ही जाएगा। और कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाई जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारिन उदय होते ही सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गऊ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं। सब याद रखो, अब सुकून गाय वगैरह तुम जा रहे हो, गाय बाएं से चला जाए, अब शकुन हुआ, दाहिने से जाना चाहिए। और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेरुखी नाम का मृत्यु का दूत कहलाता है। पेरुखी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौआ, 3 वह रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सुना कर देना चाहता है। निशाएं धुंधली हो गई है।
सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूलि वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ से पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दूहने नहीं देती। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही है। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही है। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डुलती भी है। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारिका से लौटकर अर्जुन आ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ